सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जो भी विद्यार्थी अभी वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा और हर रात 8:30 बजे संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आप जरूर आइएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक छोटा सा शब्द है, अपने आप में तो बहुत बड़ा है, राजस्थान। कि राजस्थान शब्द किसने दिया, राजपूतना किसने दिया, किसने क्या क्या नाम दिए, एक फिक्स से क्वेश्चन है, आते ही रहते हैं इसके ऊपर। तो मात्र 15-20 मिनट आप आराम से बार बार दोहराएंगे मेरे साथ, तो इसके जितने क्वेश्चन हैं आपको सारे याद होंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग, आपसे पूछे कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1800 ईस्वी में। किस शब्द का प्रयोग हुआ? राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ राजस्थान के लिए। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। ये राजपूताना शब्द दिया किसने था? ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने। तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस मूलतः कहां का निवासी था? तो आयरलैंड का मूल निवासी था। ये कहां का निवासी था? आयरलैंड का मूल निवासी था। राजस्थान में ये सबसे पहले, राजस्थान में ये सर्वप्रथम शेखावाटी में आया था। अगर पूछे कि ये राजस्थान में सबसे पहले कहां आया था? शेखावाटी में आया था। और इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी बहरामपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो बात चल रही थी कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। तो राजस्थान को राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, ये बताया था 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने। कब बताया था? 1805 में। किसने बताया था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताया था। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। इस पुस्तक का प्रकाशन किसका? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक जो थी, इसका प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इसका प्रकाशक कौन था? लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रकाशन किया था, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रकाशन किया था। कौन सी पुस्तक का? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब यहां पर अपने लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है राजस्थान। वो है राजस्थान। कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले 1829 में, ये आपको प्रश्न आपका सुना हुआ भी है और याद करना है। 1829 में कर्नल जेम्स टोड, 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ग्रंथ लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। कब लिखा था? 1829 में। नाम इसका क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान के लिए सबसे पहले
इसमें राजस्थान के लिए सबसे पहले रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान या हम कह सकते हैं राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये किया किसने था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था। किसमें किया? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द दिया। द एनाल्स का प्रकाशन हुआ लंदन में। इसका प्रकाशन कहां हुआ था? लंदन में। इसका प्रकाशक कौन था? जेम्स क्रुक। इसका प्रकाशक कौन था? जेम्स क्रुक था। प्रकाशक जेम्स क्रुक, याद रखिएगा, प्रकाशक था जेम्स क्रुक। कर्नल जेम्स टोड ने जो द एनाल्स लिखी, इसका हिंदी में अनुवाद, द एनाल्स का अगर कोई पूछे हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो हिंदी में अनुवाद, यहां पर भी दो प्रकार के प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रथम भाग, जो पहला भाग था, उसका हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, याद रखिए। किस भाग का? पहले भाग का। लेकिन इसके दूसरे भाग का हिंदी में अनुवाद किया था पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने। बलदेव प्रसाद ने किया था दूसरे भाग का हिंदी में अनुवाद। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स में 1829 में दिया। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स का प्रकाशन हुआ लंदन में। प्रकाशक था जेम्स क्रुक। इसका हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स किसको समर्पित की? यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि द एनाल्स किसको समर्पित की थी, तो याद रखना अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। जैन यति ज्ञान चंद्र को समर्पित की थी, यह भी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स लिखी। एक प्रश्न आता है कि द एनाल्स को जेम्स टोड ने दूसरा क्या नाम दिया? द एनाल्स को जेम्स टोड ने दूसरा नाम क्या दिया? अगर पूछे आपसे कि दूसरा इसको क्या नाम दिया, तो याद रखिए द एनाल्स को दूसरा अगर पूछे क्या नाम दिया, तो अपने कहेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया था, वो था दी सेंट्रल। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि सबका रट्टा लगा हुआ है कि जेम्स टोड के पहले ग्रंथ का नाम तो द एनाल्स है। उसको तो इतना ही कहना है कि द एनाल्स को दूसरा क्या नाम दिया, तो आप याद रखना दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर दोहराता हूं कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना नाम, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। मूलतः ये आयरलैंड का मूल निवासी था। सबसे पहले शेखावाटी में आया था। इसकी मृत्यु बहरामपुर बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई। लेकिन राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर सबसे पहले रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। द एनाल्स का प्रकाशन लंदन में हुआ था। प्रकाशक जेम्स क्रुक था। हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और इसके दूसरे भाग का हिंदी में अनुवाद किया था बलदेव प्रसाद मिश्र ने। किसको समर्पित किया गया? जैन यति ज्ञानचंद्र। इसको दूसरा क्या नाम दिया गया? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं कि जेम्स टोड का एक और भी ग्रंथ था। जेम्स टोड का एक और भी ग्रंथ था, याद रखिएगा। जेम्स टोड अगर पूछे कि जेम्स टोड का कौन सा एक और ग्रंथ था, तो एक और था कि जेम्स टोड का एक और ग्रंथ था, अन्य एक और ग्रंथ था जो 1839 में प्रकाशित हुआ था।
1839 मतलब 1829 में पहला और दूसरा 1839 10 साल बाद में। इस ग्रंथ का नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये याद रखिए। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। ये जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखना है। जेम्स टोड की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुआ था, मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुआ था। जेम्स टोड की मृत्यु के बाद अगर कोई प्रकाशित हुआ तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अब इसका जो प्रकाशन किया था, इसका जो प्रकाशक था वो तो जेम्स क्रूक की था। इसका प्रकाशक तो कौन था? जेम्स क्रूक की था। प्रकाशक तो था जेम्स क्रूक, लेकिन इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था इसकी पत्नी। प्रकाशन इसका किया था इसकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने। प्रकाशन किया था इसकी पत्नी जूलिया कल्टरबक। याद रखिएगा ये नाम, जूलिया कल्टरबक। कि इसका प्रकाशन किसने किया था? जूलिया कल्टरबक ने किया था। 1839 में किया था। जेम्स टोड की मृत्यु के बाद यह प्रकाशित हुआ था, जिसमें राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन लिखा हुआ है। यह भी याद रखिए कि इसके अंदर राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन लिखा हुआ है। राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन लिखा हुआ है, यह भी याद रखिएगा। जेम्स टोड की मृत्यु के बाद कौन सा ग्रंथ प्रकाशित किया गया था? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन हुआ था। मृत्यु के बाद प्रकाशक था जेम्स क्रूक, पत्नी ने इसको प्रकाशित किया था। रीट के अंदर यह क्वेश्चन आया था, रीट में यह क्वेश्चन आया कि जेम्स टोड ने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न जो इंडिया है ये किसको समर्पित किया गया था? जेम्स टोड के ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को किसको समर्पित किया गया? तो याद रखिए विलियम हंटर ब्लेयर। क्योंकि विलियम जो हंटर ब्लेयर है इसने हेल्प की थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया लिखने में, इसलिए इसकी पत्नी ने किसको समर्पित कर दिया? विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित कर दिया था। यह प्रश्न आया था कहां पर? रीट के अंदर क्वेश्चन आया था। रीट में क्वेश्चन आया था कि कर्नल जेम्स टोड ने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया था? अपनी पत्नी, मतलब ये किसको समर्पित, इसको प्रकाशन तो किया था, प्रकाशक तो इसकी पत्नी थी जूलिया कल्टरबक, लेकिन ये किसको समर्पित किया था? तो विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया था। एक तो ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान शब्द के ऊपर ही अपनी बातें चल रही है पूरी की पूरी। तो जेम्स टोड का जन्म हुआ था, आप सब जानते हैं कब? 1782 में, 20 मार्च 1782। मृत्यु हो गई थी 1835 में, मृत्यु हो गई थी 1835 में। जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, जेम्स टोड को क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता, जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, इतिहास का पिता या पितामह के उपनाम से भी जाना जाता है। पिता या पितामह के उपनाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दे दिया, राजपुताना नाम किसने दे दिया था? राजपुताना नाम दे दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। तो रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया। तो चित्तौड़ के खंड लेख में, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। तो सिरोही का जो बसंतगढ़ शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही का, बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ लेख जहां पे राजस्थान का पहला कहते हैं लिखित प्रमाण जो मिला वो वाला। तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थानादित्य शब्द का। मुहेणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसी रीख्यात, मुहेणोत नैणसी ने, मुहेणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसी रीख्यात, नैणसी रीख्यात,
मुहैणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात, वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक, वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक, और कवि श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद। तो ये तीनों के पर्सन आते हैं। कवि श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। जितनी मैंने बातें डिस्कस की वो एक शब्द से जुड़ी हुई है और वो है राजस्थान। राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कब दिया था? 1800 ईस्वी में दिया था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का मूल निवासी था। सबसे पहले शेखावाटी में आया, मृत्यु हुई थी बहरामपुर। फिर उसके बाद राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया था? राजपुताना नाम इसने दिया, बताया था विलियम फ्रैंकलिन ने 5 में, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया था। 1829 में रजवाड़ा राजस्थान या राजस्थान, इसका प्रकाशन लंदन में प्रकाशक जेम्स क्रूक था। हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। दूसरे भाग का हिंदी में अनुवाद किया बलदेव प्रसाद मिश्र ने। किसको समर्पित किया गया? जैन यति ज्ञान चंद्र को समर्पित किया गया था। इसका दूसरा नाम बताओ द एनाल्स का, तो याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में कि जेम्स टोड की मृत्यु के बाद एक और ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसमें राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया हुआ है। जेम्स टोड की मृत्यु के बाद इसका प्रकाशक तो वही था जेम्स क्रूक, लेकिन प्रकाशन किया था जूलिया कल्टरबक ने। किसको समर्पित किया था? याद रखिएगा, विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया गया। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त, रामायण में मरुकांताई, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थानीय, सिरोही के बसंतगढ़ में राजस्थानादित्य, मुहैणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात, वीरभान ने राजरूपक, कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। एक और प्रश्न याद रखिए कि राजस्थान के लिए राजस्थान जो शब्द था, ये राजस्थान जो शब्द है, इसका सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो 1829 में जेम्स टोड ने किया था। 1829 में जेम्स टोड ने किया था। कहते हैं 117 साल बाद, 117 साल बाद यानी 1946 में इस शब्द का दूसरी बार प्रयोग 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस स्पेशल शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 4 साल बाद का मतलब हो गया 1950, और इसको पूरा लिखेंगे तो अपने लिखेंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि जो राजपुताना शब्द था, क्या शब्द था? राजपुताना। पहले क्या शब्द चल रहा था? राजपुताना। कब से चल रहा था? 1800 ईस्वी से चल रहा था। 1800 ईस्वी से किस शब्द का प्रयोग हो रहा था? राजपुताना। इस शब्द का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर, राजपुताना का नाम बदलकर क्या रख दिया? राजस्थान रख दिया। क्या रख दिया? राजस्थान रख दिया। ये भी पूछ सकते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 एकीकरण का कौन सा चरण चल रहा था? इस समय एकीकरण का 6ठा चरण चल रहा था। इस समय 6ठा चरण चल रहा था एकीकरण का। ये याद रखिए, 6ठा चरण चल रहा था एकीकरण का। उस चरण में राजपुताना का नाम बदलकर क्या रख दिया? राजस्थान रख दिया। और राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दे दिया? ख। ख नहीं आता तो ब, ये भी नहीं आता तो बी। तो राजस्थान का एकीकरण जब चल रहा था, 6ठा चरण, 26 जनवरी 1950, तो 6ठे चरण में क्या हुआ कि राजपुताना का नाम बदलकर 26 जनवरी 1950 को राजपुताना जो जॉर्ज थॉमस ने दिया था उसका नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया। सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान किस श्रेणी में शामिल किया गया? ख, ब या बी। और 3 बातें और समझ लो कि एक आता है सीधा प्रश्न कि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। आपसे पूछे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 30 मार्च को तो मनाते हैं राजस्थान दिवस।
30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। एक और शब्द याद रख लेना कि जॉर्ज अब्राहम गिरेगरसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी राजस्थानी बोलियों के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग भी किया है। यह भी प्रश्न याद रख लेना। राजस्थान शब्द और राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए राजस्थानी भाषा या राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरेगरसन ने किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। एक ही शब्द के साथ ये जुड़ा हुआ है और वो है अपना राजस्थान। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट करना। छोटे छोटे ऐसे वीडियो और भी लेकर के आता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।